हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या कंपोज करता है। तो गाइज, जो एटमॉस्फेयर है उसमें एटमॉस्फेयर हमने पढ़ लिया। अब कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। So guys, the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases। तो guys, ये बोल रहे हैं कि जो एयर है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, इस टाइम भी कर रहे हैं और हमेशा करते हैं, उसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। उसमें हीलियम भी होगी, आर्गन भी होगी, वो मीथेन नहीं, नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी एंड डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। उसमें सब कुछ होगा क्योंकि वो उनका मिक्सचर बनेंगी, क्योंकि वो एयर है और एयर बहुत कुछ कंपोज करती है, तो वो उस सब में से ही आ जाता है। जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो दोनों मिलकर बल्क बनाते हैं एटमॉस्फेयर का। अब क्वेश्चन आता है, बल्क क्या होता है? बल्क होता है कि जो मतलब बल्क आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ज़्यादा पार्ट कंटेन करे हमारी एयर का, तो मतलब इसका बल्क का मीनिंग आ जाता है जो ज़्यादा पार्ट कंटेन करे ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर का ज़्यादा पार्ट को कंटेन करते हैं। फिर गाइज आ जाता है CO2, हीलियम, आर्गन एंड हाइड्रोजन है, वो बहुत कम क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होता है जो कि होते हैं 78.08%। ऑक्सीजन सेकंड पे आता है, जो कि मतलब सेकंड इन द सेंस गाइज कि उसमें जो सेकंड गैस जो ज़्यादा अमाउंट में हो, तो सेकंड गैस जो ज़्यादा अमाउंट में है वो है ऑक्सीजन, जो कि है 21.25%। और फिर बाकी के जितने भी गैसेस हैं, हीलियम, आर्गन, वो सब है 0.04%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है CO2, उसको वो आती है 0.03%। ठीक है गाइस, तो ये इतना सा इसमें इतना सही था। और बाकी का पढ़ते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे, जो हमने आप बहुत बार किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो ना उन पार्टिकल्स हम कैसे देख सकते हैं? तो गाइस, अब देखना है एक बार कि जब आपके किसी भी रूम में कोई अच्छा छोटू सी मतलब थोड़े से अमाउंट में सनलाइट आ रही होगी ना, तो आपको वो डस्ट पार्टिकल्स विजिबल होंगे। देखना, ये चीज़ अब नोटिस करना है एक बार कि वो होते हैं कि वो होते दिखते हैं, विजिबल होते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में जो छत वाला कमरा है हमारा, उसमें एक बार मैंने देखा था कि वो एक छोटी सी जगह से सनलाइट आ रही थी, बाकी में पूरे पर्दे थे, तो वो थोड़ा सा रह गया। हम AC में बैठे हुए तो थोड़ा सा रह गया था बंद करने का। तो जब मैं गई ना, उस सनलाइट आ रही थी ना, तो मैंने देखा कि तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे थे। तो गाइस, होता है तो आप भी करके देखना है एक बार, जाना कहीं पर जहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट एंटर कर रही हो, उधर आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखेंगे। अब मैंने उनका किया था, हाथ मारा था ना, तो फिर से आ रहे हैं, हाथ मारो फिर से आ रहे हैं। तो वैसे बहुत अच्छा लगता है करने में, तो करना है एक बार। तो गाइस, इधर आप देख सकते हो कि मैंने बनाया हुआ है, कंपोज किया हो, क्योंकि नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, CO2 कितने परसेंट होता है, एंड ऑल अदर गैसेस कितने परसेंट होती हैं। तो गाइस, अब आ जाते हैं हमारी मेन गैसेस पे कि उनका क्या क्या यूज़ है। वही सबसे पहले आ जाती है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। मोस्ट प्लेंटीफुल इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। सो जो नाइट्रोजन है वो हमारी एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट वो हमारे करता है, मीन्स सराउंड करता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। We take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। इसका मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ना कुछ पार्ट नाइट्रोजन का हम इनहेल करते हैं, जो कि हमारी लंग्स तक जाता है, फिर उसके बाद हम उसका एक्सहेल करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए क्योंकि होती है नाइट्रोजन की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे छोटे से इतू से पिच्चू से
अमाउंट में चाहिए होता है, बिल्कुल पिच्चू से अमाउंट में। ठीक है, फिर जो ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। जो ऑक्सीजन है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि पहले नंबर पे तो आती है नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरे पे आती है हमारी ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होती है वो ह्यूमन और एनिमल्स टेक करते हैं, और वो किन से टेक करते हैं? प्लांट से, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं, और इसी वे में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कंटेंट होता है एयर में, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मीन्स हमेशा स्टेबल रहता है। कि हाँ, अब जैसे 21.25% है ना, तो वो 21.4 नहीं हो जाएगा, 21.4, हाँ उतना नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो उतना नहीं होगा, मतलब एक जो स्टेबल है ना 21.25, तो उतना ही रहेगा वो। पर अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो फिर जो ये कांस्टेंट है, जो हमारा ये ऑक्सीजन का लेवल है, ये आगे पीछे होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गाइस वही बात आ जाती है ना फिर, कि अगर आप नेचर के साथ खेलोगे फिर नेचर आपके साथ खेलेगा। अब ये जो कोरोना वायरस आया है, बट ये भी हमने इंसानों ने कुछ नेचर के साथ किया होगा, नेचर के साथ खेला होगा, तभी उसकी वजह से, उसी का तो नेचर हमें इन रिटर्न में नेचर ने हमें ये दिया है। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम ही ह्यूमन बीइंग्स ही तो नेचर के साथ खेलते हैं। अगर हम ही नेचर के साथ खेलना बंद कर दें, नेचर के रूल्स को फॉलो करने लगे, तो ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशंस आए ही नहीं। बट हम करते हैं, हम नेचर के रूल्स को फॉलो करने में बिलीव नहीं रखते। हम बोलते हैं हम अपने ही रूल्स बनाएंगे, अपना ही करेंगे। तो फिर जब नेचर हमें बोलती है कि अगर आप मेरे साथ खेलोगे ना, फिर मैं आपके साथ खेलूंगी। बट अगर आप मेरे साथ ठीक तरह बिहेव करो, मतलब आप मेरे साथ मत खेलो, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। सिंपल सी बात को कहती है। बट अगर हम इंसान है जो हम नहीं मानते हैं उनकी बात, तो वही बात होगी कि अगर आप नेचर से खेलोगे ना, फिर नेचर आपके साथ खेलेगी। तो इससे ज़्यादा बेटर है नेचर के साथ मत खेलो। तो ज्ञान विद रिधिमा खत्म हो चुका है। अभी आ गया है हमारा वो, अभी ये आप नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ओके, तो गाइस आप यू कैन नोट इट। सो गाइस अब हम करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड एक और इम्पॉर्टेंट गैस आ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर की। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो CO2 को यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिससे उनका फूड बनता है। और जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो मीन्स वो हमसे CO2 लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जितना CO2 हम ह्यूमंस और एनिमल्स मिलकर प्रोड्यूस करते हैं ना, उतना CO2 प्लांट्स एक ही बार में यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में परफेक्ट बैलेंस बनाता है दोनों चीज़ों का। ठीक है, मतलब हम CO2 दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें। ठीक है, तो वो इन दोनों चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। पर लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जब हम फ्यूल बर्न करते हैं, जैसे कि कोल एंड ऑयल, तो जब हम उनको बर्न करते हैं, मीन जलाते हैं, उनका यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा बैलेंस, जो CO2 का बैलेंस होता है, वो बिगड़ जाता है। मतलब बिगड़ जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है बार बार। तो ये जो हम जलाते हैं, हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बिलियंस ऑफ टन्स बढ़ा देता है। मतलब बिलियंस, आप समझ सकते हो बिलियंस कितने ज़्यादा होते हैं, उसके टन्स बढ़ा सकते हैं, बिलियंस ऑफ टन्स बढ़ा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हर साल। तो जिसका रिजल्ट होता है कि जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ में, और उसको वो वेदर और क्लाइमेट को वो करता है, अफेक्ट करता है उस चीज़ को। वेदर और क्लाइमेट से आगे पीछे होते रहते हैं, और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है।
हमने ग्लोबल वार्मिंग में भी देखा था कि CO2 के बढ़ने से क्या क्या हो सकता है, उसके रिड्यूस करने के स्टेप्स भी पड़े थे। और गाइज आप वो वीडियो भी देखो। और ये वीडियो में इतनी सी ही थी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर पसंद आई है तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और गाइज हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। गाइज स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे प्लेफुल। बाय गाइज। और गाइज नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ा देना प्लीज़। बाय। तो गाइज जिन्होंने नोट नहीं किया वो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।